हेलो फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। प्रश्न है, इन द सर्किट शोन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल, द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रजिस्टर इज। जो ये सर्किट दिखाया गया है इसमें जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल। जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के अकॉर्डिंग, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रजिस्टर इज, ये जो 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इसके अक्रॉस करंट निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सेल लगा हुआ है इसकी, ये 6 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ के सेल लगी हुई है, मतलब डीसी सप्लाई है। तो क्या होगा, डीसी के केस में क्या होगा, कैपेसिटर की जो वैल्यू 0.2 माइक्रोफैरड है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके अक्रॉस जो है मतलब रिएक्टेंस वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को हटा देंगे। इस पोर्शन को हटा देते हैं हम। जब इसके अक्रॉस रिएक्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसको हम हटा ही देते हैं। तो ये सर्किट बन जाएगा इस तरह से। ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 3 ओम का, ये है 6 वोल्ट की बैटरी और ये है 2.8 ओम। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका जो है आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये 2 ओम है और 3 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो हो जाएगा ये 2 × 3 अपॉन 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6/5 इक्वल टू हो जाएगा 1.2 ओम हो जाएगा। अब 1.2 ओम में क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में 2.8 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 2.8 इसमें जोड़ लेंगे। तो ये क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, मतलब 4 ओम का ये इसका टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया वो 4 ओम हो गया। 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या करेंगे, 4 ओम रेजिस्टेंस इसका मालूम हो गया। अब हम इसका करते हैं करंट निकाल लेते हैं। यहाँ का हम करंट निकाल लेते हैं। हमें रेजिस्टेंस सर्किट की मालूम हो गई है और वोल्टेज मालूम है 6 वोल्ट है, तो हम करंट निकाल लेंगे। करंट निकालेंगे तो I = V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे V है 6 और R है 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। यहाँ का करंट हमें मालूम हो गया 1.5 एम्पियर, लेकिन हमें निकालना यहाँ का करंट 2 ओम, मतलब द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रजिस्टर। मतलब ये 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज मालूम कर लेते हैं। तो वोल्टेज मालूम करने के लिए करेंगे हम, तो हो जाएगा V = IR होता है। V = IR होता है। I हमें मालूम है 1.5 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। इसका जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे निकाला है। R इक्विवेलेंट 1.2 ओम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 ओम से इक्वल टू ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 और 6, 18, 1.8। इसका जो वोल्टेज हुआ 1.8 वोल्ट हो गया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ वो 1.8 वोल्ट हो गया। अब हमें यहाँ का क्या हुआ, वोल्टेज इस सर्किट की मालूम हो गई और हमें इसका निकालना है, मतलब यहाँ का करंट निकालना है। तो I = हो जाएगा V/R। तो V हमें मालूम हो गया 1.8 ओम है, वोल्ट है, बटे यहाँ का हमें निकालना है स्टेडी स्टेट करंट, तो इसको डिवाइड कर देंगे। रेजिस्टेंस 2 ओम है तो 2 से डिवाइड कर देंगे।
इसको काटेंगे तो इक्वल टू हो गया 0.9 एम्पियर। इसका उत्तर हो जाएगा 0.9 एम्पियर। मतलब ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो स्टेडी स्टेट करंट जो होगा यहाँ का करंट ये हो जाएगा 0.9 एम्पियर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज। कॉन्स्टेंटन वायर आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटन वायर को जो है कॉन्स्टेंटन को हम यूरेका भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टेंटन को यूरेका भी बोलते हैं। देखिए ऑप्शन है लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटन वायर जो है किस चीज़ से मिलकर बना होता है। कॉन्स्टेंटन वायर जो है ये निकेल और कॉपर के एक एलॉय से बनता है। कॉन्स्टेंटन जो है एक निकेल और कॉपर के एलॉय से बनता है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो इसका 400 डिग्री सी होता है। आपको ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको ये भी याद रखना है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following statement is not true with regard to the cleat wiring system? प्रश्न कह रहा है कि क्लीट वायरिंग सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो असत्य है। ऑप्शन है द इंस्पेक्शन अल्टरनेशन एंड एडिशन कैन बी मेड इजिली, ये सही है। द इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग इज इजी एंड थिक, ये भी सही है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन बी रीयूज्ड, ये भी सही है। इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, मतलब ये जो है कम खर्चीले और दोबारा यूज होने वाला है। हाँ ये भी सही है। ऑप्शन डी है इट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट वायरिंग, ये गलत हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट वायरिंग, क्लीट वायरिंग सिस्टम को हम परमानेंट वायरिंग के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।